दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए जेईई मेंस फॉर्म फिलिंग 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप जेईई मेंस 2026 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 3 ही दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। आप अंतिम समय का वेट न करें, आखिरी समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप आज ही से अभी से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय में फॉर्म भरते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसकी वजह से आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। किन किन कारणों से आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, कैसे आप अपना फॉर्म रिजेक्ट होने से बचा सकते हो, अंतिम समय में फॉर्म भरते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आखिरी समय में फॉर्म भरते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी ध्यान में रखना होगा, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको किस प्रकार से अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको कैसे फिलअप करनी होगी, किस तरह से आपको अपने डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ कितने केबी में अपलोड करने होंगे, लाइव फोटो कैप्चर आप कैसे करोगे, किस तरह से फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप अपना फॉर्म अप्लाई करोगे। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं जेईई मेंस सेशन 2 फॉर्म फिलिंग की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से जेईई मेंस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की ओर से ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेईई मेन 2026 का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया था। बीबीटेक बिहार बी प्लानिंग कोर्स है। यहाँ पर डेट की अगर बात की जाए तो लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 25 फरवरी 2026 है। लास्ट डेट की न्यू अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 3 ही दिन शेष है। 25 फरवरी को रात 9 बजे तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर बात अगर क्वालिफिकेशन की जाए तो एपियर या फिर पास आउट 12th कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट नहीं रखी गई है। फीस पेपर फर्स्ट के लिए ओनली जनरल मेल के लिए 1000 है, EWS OBC एनसीएल मेल के लिए 900 है, जनरल OBC EWS फीमेल के लिए 800, SC/ST मेल के लिए 500, फीमेल के लिए भी 500 है। पेपर फर्स्ट और सेकंड बोथ पेपर के लिए जनरल OBC EWS मेल के लिए 2000 है और फीमेल के लिए 1600 है। SC/ST मेल फीमेल के लिए 1000 रुपये फीस है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। ये मेन एग्जाम परफॉर्मेंस के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। jman.nta.nic.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको कंप्लीट डिटेल देखने को मिल जाएगी, जैसे कि सबसे पहले आप आवेदन करने की डेट चेकआउट कर ले। पूरा एग्जामिनेशन का शेड्यूल आपको यहाँ पर दिया गया है। फीस पेमेंट की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पर दे दी गई है। सिलेक्शन क्राइटेरिया, इसमें आपका एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस डिटेल में दिया गया है। एग्जाम सेंटर की लिस्ट आप चेकआउट कर सकते हो। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस आपको यहाँ पर दी गई है। किस प्रकार से आपको लाइव फोटो कैप्चर करना होगा, डॉक्यूमेंट सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, कैसे अपने एग्जामिनेशन सेंटर चुनोगे, कैसे वेरिफिकेशन करना होगा, फीस पेमेंट आपको कैसे करना होगा, कंप्लीट गाइडलाइंस आपको इस PDF में देखने को मिल जाएगी। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आप सेशन 2 नोटिस भी चेकआउट कर सकते हो। इसमें आपको यहाँ पर डेट दे दी गई है जो आप चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर गाइज अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट के इस सेक्शन में आना है और आपको लॉगिन के स्टेप पर क्लिक करके लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए लॉगिन करके आपको अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और यहाँ पर अगर आप सेशन 2 के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर योर सेल्फ के इस सेक्शन में आना है और यहाँ पर आने के बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के इस टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा। उससे पहले आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दे गए हैं, आपको इन्हें केयरफुली रीड आउट कर लेना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है
और फिर गाइज आपको इस चेकबॉक्स को ओके करने के बाद क्लिक है टू प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें अब आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, फिर यहाँ पर आपको अपने पिता या अभिभावक का नाम एंटर करना है, फिर यहाँ पर आपको अपनी माता या अभिभावक का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, अपना जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपने जो ये डिटेल प्रोवाइड कराई है इसे एक बार फिर से एंटर करके आपको कंफर्म करना है, यानी कि यहाँ पर आपको दोबारा से अपना नाम एंटर करना है, अपने पिता का अपनी माता का नाम आपको एंटर करना है, दोबारा से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, अपना दोबारा से जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर करना है, यहाँ पर आप अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस एंटर करना है। इसमें गाइज आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे भी एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। कोई अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर है तो वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो बस यहाँ पर आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा, जो यहाँ पर आप फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड के लिए गाइज यहाँ पर आपको गाइडलाइन दी गई है, आपका पासवर्ड 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। वही पासवर्ड आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, उसका आंसर यहाँ पर आपको देना है और फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको अपने व्यक्तिगत विवरण के लिए चेकबॉक्स को ओके करना है ऊपर, और फिर यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को भी ओके करना है कि आपका वर्तमान और अस्थायी पता सही है, आपने जांच कर ली है। उसके बाद आपको आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है। यहाँ पर अगर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर बस अब आपको सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाई मोबाइल नंबर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आया होगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सेशन 2 के लिए सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है। ये एप्लीकेशन नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिया गया है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म के स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइस यहाँ पर आपके फॉर्म को फिल करने के लिए टोटल 12 स्टेप्स है। यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपने इन सभी स्टेप्स को कंप्लीट करना है। एक स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है कॉन्टैक्ट डिटेल रजिस्ट्रेशन का। अब आपको यहाँ पर बाकी के इन सभी स्टेप्स को 1 बाय 1 करके कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर अब आपका सेकंड स्टेप है पर्सनल डिटेल। आपको अपनी पर्सनल डिटेल प्रोवाइड करनी है। उसके लिए अब आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल के इस टैब पर क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल सेक्शन में आपको कुछ डिटेल यहाँ पर आपकी ऑटोमेटिकली फिल मिलेगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी, जैसे कि आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी स्टेट सिलेक्ट करनी है जहाँ से आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। आप अपना स्टेट सिलेक्ट करें। उसके बाद आप अपनी कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट करें, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अपनी कैटेगरी एक बार फिर से सिलेक्ट करके उसे कंफर्म कर ले। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास किसी अधिकृत सरकारी कार्यालय द्वारा जारी किया गया मान्य एवं सक्रिय श्रेणी प्रमाण पत्र है, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट है। अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है अगर आपके पास प्रमाण पत्र है तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पर देना है, कब जारी किया गया है आपको वो डेट यहाँ पर एंटर करनी है DDMMYY फॉर्मेट में। किस रैंक के अधिकारी ने आपको इशू कराया है उसका नाम यहाँ पर देना है, जैसे कि पटवारी या फिर तहसीलदार या फिर कानूगो, उस डेजिग्नेशन का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप डायबिटिक कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपना निवास की जगह बतानी है, प्लेस ऑफ रेजिडेंस देना है, आपका
अर्बन क्षेत्र में है या फिर रूरल क्षेत्र में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अपने परिवार की वार्षिक आय यहाँ पर आप सिलेक्ट करें, सालाना इनकम आपकी कितनी है आपके परिवार की, वो आप सिलेक्ट करें। अपनी तैयारी का तरीका बताएं, आपने जेई मेन 2026 एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए कैसे तैयारी की है, सेल्फ स्टडी की है, इंडिविजुअल ट्यूशन लिया है या फिर ऑनलाइन कोचिंग की है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है 12वीं क्लास में आपकी शिक्षा का माध्यम क्या था, आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, हिंदी से या फिर गुजराती, किसी जिस भी लैंग्वेज से आपने पढ़ी है वो यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद गाइज आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पीडब्ल्यूडी या फिर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करें, उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लें। और उसके बाद गाइज फिर आप इस कैप्चा कोड को यहाँ पर एंटर करें और फिर सबमिट एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी आइडेंटिटी की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप अपनी स्वेच्छा से अपना आधार नंबर साझा करने के लिए सहमत हैं, अगर हैं तो आप इस रेडियो बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना आधार नंबर एंटर करेंगे, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म करेंगे। और अगर आपके पास आधार नहीं है तो फिर यहाँ पर गाइज आपको इफ़ यू डू नॉट हैव आधार कार्ड क्लिक हियर, आपको क्लिक हियर के इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी आइडेंटिटी का कोई अन्य डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है जिसके थ्रू आप अपनी आइडेंटिटी यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे, जैसे कि डिजी लॉकर या फिर पासपोर्ट या फिर आप यहाँ पर पैन कार्ड, अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें। मान लीजिए अगर आप पैन कार्ड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पर आपको पैन नंबर अपना दर्ज करना होगा। पैन नंबर को एक बार फिर से आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना होगा और उसके बाद सबमिट एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास अपार आईडी है, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसके बाद गाइज फिर आप सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने एग्जाम पेपर और एग्जामिनेशन सिटी की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है आप पेपर 1 बी बीटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आप पेपर 2A बी आर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर पेपर 2B प्लानिंग के लिए, या फिर आप एक या फिर एक से अधिक 2 या फिर तीनों पेपर पर अप्लाई करना चाहते हैं। आप जितनी भी पेपर पर अप्लाई करना चाहते हैं उन ऑप्शन को यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर का मीडियम सेलेक्ट करना है, आप किस लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर चाहते हैं। जेई मेन सेशन 2 का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो किस लैंग्वेज में आपको चाहिए, इंग्लिश, हिंदी या फिर उर्दू, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एग्जामिनेशन सिटी प्रोवाइड करनी है। 4 ऑप्शन इनके लिए आपको दिए गए हैं, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर 4 एग्जामिनेशन सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने जो अपना स्टेट सिलेक्ट किया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी एग्जामिनेशन सिटी की लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 4 एग्जामिनेशन सिटी यहाँ पर सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने पिता का ऑक्यूपेशन व्यवसाय सेलेक्ट कर लेना है और फिर उनकी यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है, कितने पढ़े लिखे हैं। ऐसे ही आपको अपनी माता की बिजनेस सेलेक्ट करना है, वो हाउसवाइफ है या फिर कोई बिजनेस करती है, और उनकी यहाँ पर आपको योग्यता भी सेलेक्ट कर लेनी है। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज यहाँ पर हम आपको बता दें जेई मेन सेशन 2 एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। अगर आप यहाँ पर इसी साल अपेयर हो तो भी एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ यानी कि पीसीएम स्ट्रीम होनी चाहिए। यहाँ पर 2024-25 के पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या फिर 2026 में जो अपेयर्ड है वो कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है पास, फिर आपने कब पास आउट किया है 10वीं क्लास को वो ईयर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी योग्यता परीक्षा सिलेक्ट करनी है 10th और इक्विवेलेंट। उसके बाद आपको स्कूल का स्थान बताना है, आपका स्कूल रूरल एरिया में था या फिर अर्बन में। आपको अपने स्कूल या कॉलेज का प्रकार सिलेक्ट करना है, वो गवर्नमेंट था या फिर प्राइवेट अनएडेड था या फिर केंद्रीय विद्यालय था, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। योग्यता परीक्षा राज्य आपको सिलेक्ट करना है, आपने 10वीं क्लास किस स्टेट से पास आउट की है वो स्टेट आप सिलेक्ट करें। फिर आप डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करें। उसके बाद आपको यहाँ पर बोर्ड का नाम सिलेक्ट करना है, जिस बोर्ड से यहाँ पर आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। परीक्षा का मोड आपको बताना है, रिजल्ट का मोड, आपका रिजल्ट परसेंटेज में था या फिर सीजीपीए में।
परसेंटेज में अगर था तो आप बताएं टोटल मार्क्स कितने थे और उनमें से आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे, वो आपको एंटर करने होंगे। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके मार्क्स की परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर इनरोलमेंट नंबर या फिर रोल नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने स्कूल या कॉलेज का नाम और एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है और अपने स्कूल या कॉलेज का पिन कोड यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। इस तरह से आपको अपनी 10वीं की डिटेल देनी है और फिर ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल भी देनी है। यहाँ पर आपको बताना है आपने 12वीं पास आउट कर ली है या फिर अपियर्ड है। पास आउट अगर आपने कर ली है तो पास ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे। कब आपने पास आउट की है वो बताएं, 2024 में या फिर 25 में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपना क्वालिफाइंग एग्जाम सेलेक्ट करना है, आपने जो भी एग्जाम यहाँ पर पास आउट किया है। अगर आपने नॉर्मली 12वीं क्लास पास आउट की है तो फिर सबसे लास्ट में आपको फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द 10+2 सिस्टम कंडक्टेड बाय द रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल या स्टेट बोर्ड सच एज सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको स्कूल का स्थान सेलेक्ट करना है, आपका स्कूल रूरल एरिया में था या फिर अर्बन में। उसके बाद आपको यहाँ पर स्कूल या कॉलेज का प्रकार सेलेक्ट करना है, वो गवर्नमेंट था या फिर जवाहर नवोदय था या केंद्रीय था या प्राइवेट था, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन स्टेट सेलेक्ट करना है, यहाँ पर 12वीं आपने किस स्टेट से पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, अपने अकॉर्डिंग आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। बोर्ड का नाम यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे जिस बोर्ड से आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। फिर आपको रिजल्ट का मोड बताना है, आपका रिजल्ट परसेंटेज में था या फिर सीजीपीए में। परसेंटेज में अगर था तो आप बताएं टोटल मार्क्स कितने थे, उनमें से आपने कितने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स की परसेंटेज यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके शो कर दी जाएगी। फिर आपको अपने 12वीं का रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर इनरोलमेंट नंबर या फिर रोल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। अपने स्कूल या कॉलेज का नाम और एड्रेस यहाँ पर आपको देना है, उसका पिन कोड यहाँ पर आपको एंटर करना है। और गाइज अगर आप 12वीं क्लास में अपियर्ड हैं इसी साल यानी कि 2026 में, तो आप अपियरिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको क्वालिफाइंग एग्जाम सेलेक्ट कर लेना होगा। नॉर्मली अगर आप 12वीं कर रहे हैं तो सबसे लास्ट का ऑप्शन आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। स्कूल का स्थान आपको बताना है, स्कूल का प्रकार आपको सेलेक्ट करना है, वो किस तरह का है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है या फिर केंद्रीय विद्यालय है। यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है जिस स्टेट से आप अपनी 12वीं क्लास कर रहे हैं। फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको बोर्ड का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको बताना है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, 12वीं का रजिस्ट्रेशन नंबर केवल आपको यहाँ पर देना होगा। स्कूल या कॉलेज का नाम और एड्रेस यहाँ पर आपको देना होगा। अपने स्कूल कॉलेज का पिन कोड यहाँ पर आपको एंटर करना होगा और उसके बाद गाइज आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप जुड़वा भाई बहन हैं और आप दोनों जेई मेन 2026 एग्जाम में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। अगर हैं तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र के अनुसार अपने जुड़वा भाई बहन का नाम यहाँ पर एंटर करना होगा और फिर यहाँ पर उनका 10वीं का रोल नंबर भी आपको एंटर करना होगा। और अगर आप जुड़वा भाई बहन नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको ये डिटेल नहीं देनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना प्लेस ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, आपका जन्म स्थान क्या है, इंडिया या फिर आउटसाइड ऑफ इंडिया, जो भी कंट्री है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं। अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद गाइज आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपना कंट्री कोड सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल ये आपकी है, आपको ये एंटर करनी है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको गेट OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल ID प्रोवाइड कराई है, इन पर OTP आए होंगे, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करने हैं और उसके बाद गाइज आपको वेरीफाई एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। गाइज यहाँ पर आपका जो फोटो होगा उसमें आपका 80% चेहरा शो होना चाहिए, कानों सहित आपका फोटो यहाँ पर आपको कैप्चर करना है। कोई मास्क या चेहरे पर कोई आपको अपना सनग्लासेस वगैरह नहीं लगाने हैं। सिंपल बैकग्राउंड आपका होना चाहिए, प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए उस पैलेस पर जहां पर आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे। यहां पर आप दो तरह से अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं। आप यहां पर वेब कैमरा के थ्रू अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं या फिर मोबाइल फोन के थ्रू भी अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं। वेब कैमरा के थ्रू फोटो कैप्चर करते हुए आपको यहाँ पर बॉक्स में अपना चेहरा लाना है और उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चर फोटोग्राफ के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फोटो कैप्चर कर लेना है और उसके
बाद अपलोड फोटोग्राफ के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना लाइव फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। और गाइज अगर आपके पास यहाँ पर वेब कैमरा नहीं है तो फिर आप मोबाइल फ़ोन से अपना फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये जो QR कोड शो हो रहा है इसे आप अपने मोबाइल के किसी भी QR कोड एप्लीकेशन से स्कैन करें। आपके मोबाइल पर एक लिंक आएगा और उस पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आप अपना लाइव फोटो कैप्चर कर दें। यहाँ पर मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो कैप्चर करने के बाद आपको रिफ्रेश कैप्चर्ड फ़ोटो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपका फ़ोटो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आपका लाइव फ़ोटो कैप्चर हो जाएगा। अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो आप यहाँ पर दोबारा से एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके दोबारा से अपना फ़ोटो रिकैप्चर कर सकते हैं। और अगर आपका फ़ोटो बिल्कुल ओके है तो बस यहाँ पर अब आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। गाइस यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना है, अपने सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं, अपनी 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट आपको अपलोड करनी है और अपना आइडेंटिटी प्रूफ कोई भी यहाँ पर आपको एक अपलोड करना है। तो यहाँ पर इनके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। आपका जो फोटो होगा वो यहाँ पर जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। 10 से 200 केबी के बीच में उस फाइल का साइज होना चाहिए और आपके जो सिग्नेचर हैं वो 10 से 100 केबी के बीच में होने चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। और आपकी 10वीं क्लास के जो सर्टिफिकेट है वो पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। 50 से 300 केबी के बीच में साइज उनका होना चाहिए। और आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पर आपको जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है। 10 से 200 केबी के बीच में फाइल का साइज होना चाहिए। यहाँ पर किसी कारणवश अगर आपके डॉक्यूमेंट के फाइल का साइज कम या ज़्यादा है तो आप उसे दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर सकते हो। उसके लिए आपको गूगल पर जाना है, इमेज रिसाइजर टाइप करना है, मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन होंगी, उनमें आप अपने जिस भी डॉक्यूमेंट का साइज दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं उसे अपलोड करें, साइज सेट करें और फिर वहाँ से डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड कर दें। यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए गाइज आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पर आपको एक्शन में अपलोड के ऑप्शंस पर क्लिक करते हुए अपने इन डॉक्यूमेंट्स को 1 बाय 1 करके अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पर आपको व्यू के लिंक शो होंगे, उन पर क्लिक करके आप अपने इन डॉक्यूमेंट्स को व्यू भी कर सकते हैं, अपलोडेड डॉक्यूमेंट को। अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद फिर गाइज आपको यहाँ पर इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है और यहाँ पर जो अलग अलग सेक्शन आपने फिल किए हैं उनके लिए आपको कुछ इस तरह से चेकबॉक्स दिए गए होंगे। जैसे यहाँ पर आई एग्री का चेकबॉक्स दिया गया है। आपको सभी चेकबॉक्सेस को 1 बाय 1 करके ओके करना है, जैसे कि आपकी पर्सनल डिटेल, आपकी क्वालिफिकेशन की डिटेल, अन्य अतिरिक्त जानकारियां, उन सभी में आपको चेकबॉक्सेस दिए गए हैं ऊपर, उन सभी को आपको 1 बाय 1 करके ओके करना है। डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, आई एग्री के चेकबॉक्स को भी ओके करना है और उसके बाद फिर गाइज आपको यहाँ पर फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के इस टैब पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर आपका फॉर्म तो सबमिट हो चुका है लेकिन कंसीडर इसे आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी और पेपर के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। आपको ये फीस पेमेंट करना होगा तभी आपका फॉर्म कंसीडर होगा। फॉर्म तो आपका सबमिट हो चुका है। फीस पेमेंट करने से पहले भी यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करनी होगी। उसके लिए गाइज अब आपको यहाँ पर योर ईमेल आईडी येट टू बी वेरीफाइड, क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी फर्स्ट, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और फीस पेमेंट करने से पहले आपको अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेनी है। और अगर आपके फॉर्म में कहीं पर कोई मिस्टेक है तो यहाँ पर आप ईमेल आईडी वेरीफाई करने से पहले एडिट एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फॉर्म को एडिट भी कर सकते हो। ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अगर यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हैं तो अभी आपके पास टाइम है। आप चेंज ईमेल आईडी के ऑप्शन पर क्लिक करके ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं और अगर आपको चेंज नहीं करनी है तो आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर वेरीफाई कर लेनी है। अब आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सबमिट एंड गेट OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक OTP आया होगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइज आपको वेरीफाई के इस टैब पर क्लिक करते हुए अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। किसी कारणवश अगर OTP अभी तक नहीं आया होगा तो आपको रिसेंट कोड के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना OTP दोबारा से यहाँ पर गेट कर लेना है और फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो जाएगी, आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। आपकी कैटेगरी और पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आपकी एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। अब गाइज आपको अपना फीस पेमेंट करने के लिए पे एग्जामिनेशन फीस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। अब आप ऑनलाइन पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर प्रोसीड फॉर पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको फीस पेमेंट करने के लिए
कोई भी पेमेंट प्रोवाइडर यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जैसे कि बिल डैश पेमेंट गेटवे वर्जन 2 या फिर HDFC बैंक पेमेंट गेटवे या फिर ICICI बैंक पेमेंट गेटवे या फिर SBI MOPS। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करें। यहाँ पर अगर आप SBI MOPS ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपको इसके बाद यहाँ पर प्रोसीड फॉर पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। अब आप यहाँ पर नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर UPI के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और ईजी ऑप्शन UPI का रहेगा, तो आप UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। UPI में भी आपके पास दो ऑप्शन है। आप यहाँ पर अपनी UPI ID एंटर करके अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप QR कोड के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप QR कोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर आपके सामने ये QR कोड शो होगा। आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। वहाँ से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लें, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप JEE मेन 2026 सेशन सेकंड के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।